मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगी सूरत मुल्क की फ़ज़ीलत। सूरत मुल्क बेस्ट टाइमिंग पढ़ने की, इसकी बेस्ट टाइमिंग क्या है और इसकी फ़ज़ीलत क्या है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत बबरकत है वो जिसके हाथ में बादशाहत है, जो हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं। अभी देखा जाए तो अल्लाह ताला ने स्टार्टिंग में ही बता दिए अपने बारे में कि मैं बहुत बरकत वाला हूँ और मेरे हाथ में सारी बादशाहत है। स्टार्टिंग में ही तबारकल्लज़ी 29 पारा, उसकी स्टार्टिंग में ये सूरत रख दी, सूरत मुल्क, और इसके बारे में स्टार्टिंग में ही बता दिया गया अपने बारे में कि बहुत मेहरबान रहम करने वाला हूँ और तमाम बादशाहत मेरे हाथ में है। अल्लाह ताला ने अपना यहाँ पे तारफ़ करवा रहे हैं। हर चीज़ पर कुदरत मैं खुद रखता हूँ, हर चीज़ पर मेरा कंट्रोल है। अल्लाह ताला दरअसल यहाँ पे हमें ये बता रहे हैं कि हर चीज़ पर जो कंट्रोल है वो मेरा खुद का है। अब इसकी फ़जीलत की बात की जाए तो इसकी फ़जीलत है कि कुरान पाक में एक ऐसी सूरत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कुरान पाक में एक ऐसी सूरत है जो 30 आयतों पर मुश्तमिल है। इसमें 30 आयतें हैं और ये सिफारिश करेगी हमारी। इसके बारे में बताया गया कि सिफारिश ही होगी, सिफारिश वाली होगी। देखिए, हम दुनिया में तो हर किसी को सिफारिश के लिए ढूंढ लेते हैं। जैसे कि अक्सर हमारे कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिसमें हमें किसी न किसी की सिफारिश चाहिए होती है। कहीं जॉब चाहिए, सिफारिश वाला कोई मिल जाए, कहीं पे कोई और काम हो, जैसे कि बाज़ औक़ात हमको ऐसे हॉस्पिटल में चले जाते हैं, वहाँ पे हमारी सिफारिशों के बगैर काम नहीं हो रहे होते, तो हमें सिफारिश हर हाल में चाहिए होती है। तो क्या आया हमने कभी गौर किया है कि हमारी क़यामत वाले दिन सिफारिश कौन करेगा, या हमारी कब्र में सिफारिश कौन करेगा? क्या अभी हमने इस चीज़ पर गौर व फिक्र किया है? तो यहाँ पर ना, ये जो सूरत है, सूरत मुल्क, ये हमारी सिफारिश करेगी। और एक 2 पेज की सूरत है, ज़्यादा बड़ी सूरत नहीं है, जिसकी 30 आयात हैं। तो देखिए, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सूरतें बहुत छोटी होती हैं, लेकिन अगर उनको हम अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें तो वो बहुत कमाल करती है हमारी ज़िंदगी में। देखिए, शुरू में ही बता दिया गया ये सिफारिश ही होगी। अभी इनके बारे में कुछ रवायत भी हैं कि इसको जो आदमी अपनी ज़िंदगी में पढ़ेगा, ये उसकी सिफारिश करेगी, हत्ता कि उसकी बख्शिश कर दी जाएगी। यानी जो शख्स इसको रोज़ का मामूल बना देगा, इस सूरत को, तो वो उसकी सिफारिश करेगी। कुरान में एक और जगह रिवायत है कि इसको पढ़ने वाला जो शख्स इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएगा, तो वो ये सूरत उसके लिए झगड़ा करेगी। अब झगड़ा करने से मुराद क्या है? देखिए, हम दुनिया में सिफारिशें तो करवा लेते हैं, हमारे बाज़ औक़ात काम हो जाते हैं, बाज़ औक़ात नहीं भी होते, लेकिन कोई चीज़ हमारे लिए झगड़ा तो नहीं करेगा ना। अब वो क्या करेंगे? वो आपकी सिफारिश कर देंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उनके हाथ में भी आपका काम नहीं हो रहा होता, लेकिन फिर भी क्या होता है कि आप कह रहे होते हैं प्लीज़ कर दें, मेहरबानी है होगी आपकी। वो आपके लिए झगड़ा नहीं करेंगे। उनका एक उसूल होता है कि वो एक लिमिट तक आपके लिए कर सकते हैं, लेकिन सूरत मुल्क आपके लिए झगड़ा करेगी, आपको जन्नत में पहुंचा के छोड़ेगी, आपकी बख्शिश करवा के छोड़ेगी। मतलब बख्शिश तक आपका ज़रिया ये बन सकती है। एक रवायत में ये भी बयान किया गया है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से कबल इनको इस सूरत को लाज़मी पढ़ा करते थे। ये कुरान में मौजूद है। सूरत मुल्क जो है उसके तफसील में अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे डिटेल आपको ये सारी मिल भी सकती हैं। अगर आपको ऑथेंटिक डिटेल चाहिए तो वो आपको तफसील जो कुरान के होते हैं उसमें हमेशा लिखा होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत को अपना मामूल बनाया, रोज़ के रूटीन में पढ़ा। देखें, जब हम सूरतें, मैंने पहले भी अपनी ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ है जिसमें मैंने बताया कि हम पढ़ लेते हैं लेकिन हमारा गौर व फिक्र नहीं होता। हम जब बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं, फिर हमारी ज़हनी तौर पे हम पढ़ तो लेते हैं, मगर हमारी जो नीयत होती है, नीयत इंसान की होती है, दिल में होती है जो नीयत कि इसको पढ़ूंगा तो मुझे इससे ये फ़ायदा मिलेगा, वो कहीं ना कहीं हमारा डिले हो जाता है।
تو بہتر ہے اس صورت کو اپنے جو شخص اس کو خلوص نیت اور دل کے ساتھ پڑھے گا، ادائیگی دل کے ساتھ جو اس کو پڑھے گا، اس کی زندگی میں ضرور چینج آئے گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی زندگی میں چینج نہ آئے. اللہ کا کلام اگر انسان کے دلوں کو نہ بدل دے، ایسا میں نے نہ کبھی دیکھا ہے نہ ایسا ہوا ہے. صرف آپ کا دل نہیں بدلتا، آپ کی روزمرہ کی روٹین میں بھی چینجنگ آتی ہے. دیکھیں ویسے تو ہم نے ایسے نماز پڑھی اور سو گئے، اب نماز پڑھ کے اگر آپ نے بہترین حال یہ ہے کہ سورت ملک کے ساتھ پڑھ لیں. اور جب بھی قرآن پڑھیں تو کوشش کیا کریں کہ جیسے ابھی سورت آپ نے سٹارٹ، بہت سارے لوگ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہے سٹارٹنگ کریں گے، کیونکہ ہر کوئی چاہے گا کہ ہماری قیامت والے دن بھی سفارش ہو، اللہ کے آگے بھی ہماری سفارش جائے. تو پھر اس کے لیے ہمیں بہترین ہمارا حل یہ ہے کہ ہمیں اس سورت کو اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے، سورت ملک کو. تو پھر اس کو میں ایک بار آپ کے سامنے ضرور یہ بیان کروں گی کہ اس کو پڑھنے سے پہلے اس کی تفصیل ضرور پڑھ لیجئے گا. تفصیل نہ بھی پڑھ سکے ترجمہ ضرور کر لیجئے گا ایک بار، کیونکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کیوں آپ کے لیے سفارش کرے گی، آخر کیوں لڑے گی آپ کے لیے. اس کے لیے بہترین ہے کہ اس کو ایک بار اپنی زندگی میں ضرور پڑھیں. کوئی بھی قرآن کی کوئی بھی صورت آپ کھول کے پڑھیں تو اس کی تفصیل ساتھ پڑھا کریں. بہت مزہ آتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے جب آپ اس صورت کو پڑھنے سے پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں. دیکھیں ہم کوئی بھی زبان ہوتی ہے، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کوئی آپس میں بات کر رہا ہو تو ہمیں کتنا عجیب لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے ابھی کیا بول رہے ہیں. تو اس سے بہتر ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کا اگر ہمیں معلوم ہو اس زبان کا اور وہ آپس میں بات کر رہے ہو ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ان کی کیا روٹین ہے، وہ کیا کس ٹاپک پہ بات کریں. تو ابھی ہم عربی میں تو اس کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اندر اس کے کیا لکھا ہوا ہے. جو ہمیں سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تفسیر جو کہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ آخر جو ہم نے عربی میں پڑھی اس میں آخر کیا لکھا ہوا کیا تھا، ہمارے لیے کیا فائدہ کرے گی، ہمارے لیے کیوں جھگڑا کرے گی. تو ایسا ہے کہ کچھ صورتیں ہیں جو ہمارے لیے جھگڑا کریں گی انشاءاللہ، اور اس میں سورت ملک ہماری قبر میں بھی سفارش کرے گی، ہماری اللہ کے آگے بھی سفارش کرے گی، حتیٰ کہ وہ ہمیں جنت میں پہنچا کر چھوڑے گی. لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھتے ہوئے دھیان اپنا اور اپنے دل میں خلوص نیت کے ساتھ اس کو جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ صورت ہمارے لیے بخشش کا باعث نہ بنے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. السلام علیکم.